कि जो हेलो एवरीवन, आशा है आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आपने टाइटल थंबनेल देख लिया है। आज से हम हॉस्टल वार्डन के छात्रावास अधीक्षक की परीक्षा के लिए जो है क्वेश्चन एंड आंसर जो है डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बाल विकास वाले पोर्शन को कवर किया है और इसी में बाल विकास पोर्शन के 2-3 टॉपिक बचे हैं जिसे हम जो है कल या परसों तक के जो अपलोड कर देंगे। और बाल विकास वाला जो भाग है उसी में आज जो है हम आगे का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे। खास तौर पर जो क्वेश्चन एंड आंसर जो भाग है जो हमारा पहले कवर कर चुका गया है शिक्षा और मनोविज्ञान का, तो आज जो है इसको चालू करते हैं। और उसके पहले एक अनाउंसमेंट मैं फिर से कहना चाहूँगा, हमारे एप्लीकेशन में जो है सेल चल रही है, आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप उसमें जाके CGPSC और व्यापम के विभिन्न कोर्सेज जो हैं वो मात्र 1000 रुपये में परचेज कर सकते हैं। ये सारे कोर्स मैं बताना चाहूँगा GS सामान्य अध्ययन से संबंधित हैं। मैथ्स और CSET रीजनिंग के या भाषा के कुछ दिन में वो भी चालू हो जाएंगे। फिलहाल जो अभी सेल चल रही है 1000 रुपये में आपको जो है कोई भी कोर्स अवेलेबल है। ये है आपका GS सामान्य अध्ययन से रिलेटेड। तो चलिए चालू करते हैं हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन एंड आंसर वाला टॉपिक। तो प्रारंभ करते हैं इसे। इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, शिक्षा मनुष्य से में पहले से विराजमान है, पूर्णता का आविर्भाव है। तो शिक्षा मनुष्य में पहले से जो विराजमान पूर्णता कंप्लीटनेस है उसका आविर्भाव है। तो ऐसी जो फिलॉसफी दी गई है किसके द्वारा जो है ऐसा कहा गया है, तो इसमें ध्यान रखेंगे ये स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है कहा गया है। ये स्टेटमेंट उनका जो है फेमस कथन है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता कंप्लीटनेस क्या जो है एक आविर्भाव है। ये बता रहे हैं कौन, स्वामी विवेकानंद। चलिए इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। और क्या क्वेश्चन है, तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। फिर बात हो रही कंप्लीटनेस की। तो ऐसे अलग अलग तरीके से भी अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। ठीक, चलिए इसी में आगे हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात कर रहा है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। तो बालक के सामाजिकरण की, सभी शक्तियों में के सामंजस्य के विकास की, बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की और बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति। तो देख लीजिए ये शब्द बिल्कुल ध्यान रखेंगे, स्वामी विवेकानंद से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट शब्द है। हमने देख लिया पिछली परीक्षाओं में जो है ये स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा की डेफिनेशन बताई है उसमें ये क्वेश्चन रहा ही है। ठीक, आगे देखते हैं हम। शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत ज्यादा बल दिया है। ठीक है, तो व्यक्तिगत मतलब पर्सनल और सामाजिक उद्देश्य मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव के बीच में जो है एक समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट आप लिखते हुए चल जाएंगे या अगर आपको लगता है तो मैं इसकी PDF बनाकर टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, अगर चाहिए होगा तो आप कमेंट करके बता देंगे। तो ये जॉन डीवी ने कहा है, ध्यान रखेंगे कि शिक्षा जो है किसी भी इंडिविजुअल का जो है पर्सनल और जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उनके बीच में एक कोऑपरेशन या समन्वय के बारे में कहा है। किसने, जॉन डीवी ने कहा है। ठीक है, इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बात करता है शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट है, ये किसने कहा है, तो ये कहा है TP मेनन ने। ध्यान रखेंगे, सॉरी TP नन ने कहा है, TP नन ने कहा है कि भाई कंप्लीट विकास ओवरऑल जो है डेवलपमेंट इंडिविजुअल का अगर हो रहा है, व्यक्ति का हो रहा है, पर्सन का हो रहा है, तो वो कैसे हो सकता है, शिक्षा के माध्यम से हो सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है, आगे और क्वेश्चन इसमें किसने कहा है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक को आंतरिक शक्तियों को बाहतम बनाती है। मतलब जो बालक में इंटरनल पावर्स है, इंटरनल क्वालिटीज हैं, उसको जो है ये बाहतम बनाता है, ये बाह्यतम बनाता है, उसको एक्सप्रेस कराता है। ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहे हैं फ्रोबेल। ध्यान रखेंगे ऐसा कहा है फ्रोबेल ने। जो भी इंडिविजुअल में, व्यक्ति में, बालक में शक्तियां हैं इसको बाह्यतम बनाता है कौन, तो जो आंतरिक क्वालिटीज हैं, इंटरनल क्वालिटीज हैं, तो ये शिक्षा के द्वारा होता है, ऐसा कहा है फ्रोबेल ने। ठीक,
फ्रॉबेल ने कहा ऐसा। अगला अगर हम देखें तो बात कर रहा है क्या, किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गयात्मक पहलू है ना, मतलब फिलॉसफी का एक डायनामिक एंगल है, डायनामिक उसका एक्सपेक्ट है। ये कौन कह रहा है, तो ये कह रहे हैं एडम्स। ध्यान रखेंगे, एडम्स का कहना है कि शिक्षा जो है फिलॉसफी का या दर्शन का जो है एक डायनामिक पहलू है, डायनामिक एंगल है, ये कहना है एडम्स का। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो कुछ परिभाषाएं बता रहे हैं शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित है, और ये परीक्षाओं में पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं में। तो जो हमारा हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर जो है डायरेक्ट ही आएंगे जो मुझे लगता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक और व्यक्तिगत शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। तो ये किसने कहा है, कमेनियस ने कहा है। ये डेफिनेशन ध्यान रख लेंगे। तो सामाजिक और व्यक्तिगत शक्तियों को पुनर्जीवित करना है ना, मतलब रिलीव करना, दोबारा से उसको जो है जीवित करना, ये कौन के द्वारा हो सकता है, शिक्षा के द्वारा। कैसी शक्तियां, तो सामाजिक और आपकी पर्सनल, सोशल और पर्सनल। तो ध्यान रखेंगे, ये कह रहे हैं कौन, कमेनियस। ठीक है, शिक्षा के आधारभूत उद्देश्य क्या क्या हैं, तो भाई सबसे पहले ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, परीक्षा उत्तीर्ण करना, अभी तो यही हो चुका है, नहीं मतलब आंसर ये नहीं है, यही फिर है किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो इसमें अगर हम देखेंगे शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, व्यक्ति का विकास करना है ना। तो व्यक्ति का विकास करना ही जो है आधारभूत या फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है शिक्षा का। ठीक है, किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है ना, धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है, ये मॉर्गन है, ये कोई शब्द नहीं है, क्वेश्चन में जो है अलग से आ गया। तो धनात्मक विज्ञान है, ये किसने कहा है, ये चीज कहा है, पूछा जा रहा है। तो वॉटसन ने ऐसा कहा है, आपको ध्यान रखना है, किसने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। तो ध्यान रखेंगे, वॉटसन ने ऐसा कहा है। बिल्कुल, ये कुछ डेफिनेशन है, इसे याद ही कर लें तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो है मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। तो मनोविज्ञान, अभी हमने शिक्षा के क्वेश्चन देखे, अब देखेंगे यहाँ पर मनोविज्ञान या जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन हैं वो आ रहे हैं। साइकोलॉजी ये वाला टॉपिक और शिक्षा का टॉपिक एक साथ है। तो इसमें मनोविज्ञान या साइकोलॉजी जो है ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है, ये किसने कहा है। तो आप अपना जो पुराना लेक्चर हमने जो पढ़ा है उसमें आप जाके देखेंगे, ये सब चीजें हमने डिस्कस की है। ये कहा है वुडवर्थ ने। ठीक, वुडवर्थ का ऐसा कहना है। ठीक, आगे देखते हैं, इसी में सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। तो सबसे पहले आप ध्यान करेंगे, हमने ये सारा चीज पढ़ा है, मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या चीज का अध्ययन करने के लिए लाया गया था। तो याद करेंगे, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन करने के लिए, सोल की स्टडी के बारे में, फिर उसके बाद मन की बात हुई थी, चेतना की बात हुई थी और व्यवहार की बात हुई थी, याद होगा आपको। तो आत्मा का अध्ययन ये जो है मनोविज्ञान जो है सर्वप्रथम डेवलप हुआ था। क्यों ऐसा आत्मा का अध्ययन, तो याद करेंगे, हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फिलॉसफी या फिलोसोफर्स ही जो थे वो मनोविज्ञान के विषय में भी चर्चा करते थे, ज्ञान देते थे। तो जिस कारण जो इसे आत्मा का अध्ययन शुरुआत में कहा गया। ठीक है, तो क्लियर है आपको, यहाँ पर आत्मा का अध्ययन कहा गया सर्वप्रथम इसे। ठीक है, अगला हम देखते हैं, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसका है, तो ये कथन वुडवर्थ का है, ध्यान रखेंगे, है ना। तो देखो, मैंने बताया था जो साइकिल है मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की विषय वस्तु जो थी, तो शुरुआत में उसको आत्मा का अध्ययन कहा गया, फिर मैंने बताया था मन का अध्ययन कहा गया, फिर चेतना, कॉन्शियसनेस, है ना। उसके बाद जो है ये बिहेवियर या फिर व्यवहार की बात कर रहा है। तो ये कौन बता रहा है, ये डेफिनेशन वुडवर्थ बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम इसी में। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी, है ना। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में हमने जो है थोड़ा सा चर्चा किए थे।
फिर भी जो है आप जो है इसको ध्यान रख लेंगे। क्या है ये, किसने कहा है, तो ये किसने रखा है, मैक्स वर्थीमार ने रखा है। ये आपको ध्यान रखना है, मैक्स वर्थीमार ने जो है इसका मेन फाउंडेशन रखा था गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में। इसके बारे में हमने जरा सा पढ़ा था, ज्यादा डिटेल में नहीं गए हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि इसमें और डिटेल में जाना जरूरी नहीं, आप लेक्चर में जाएंगे तो आपको जो है इसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे, है ना। संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म के प्रवर्तक कौन थे, तो ये वुंट थे। ये सब हमने डिस्कस किया है लेक्चर में, आप जाके देखेंगे। वुंट को जो है संरचनावाद का जो है प्रवर्तक माना जाता है। ठीक, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक, मनोविज्ञान से रिलेटेड ही है ये सारी चीजें। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, यहाँ फिर वुंट आ जाएंगे। वुंट ने जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी कार्य किया था, तो ध्यान रखेंगे वुंट है, डब्ल्यू वुंट। ठीक, आगे देखते हैं हम यहाँ पर प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक ये किसे कहा जा रहा है, प्रथम मनोविज्ञान के वुंट ही है। वही क्वेश्चन फिर से पूछा है, कई बार पूछा गया है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो वुंट थे, ये आपको ध्यान रखना है। मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी, किसने जो है अलग अलग तरीके से पूछा गया। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये वाला पोर्शन जो है मैंने नहीं इंक्लूड किया है, फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूँ कि 1954 में, ध्यान रखेंगे 1954 में इलाहाबाद या जो अब प्रयागराज हो चुका है, यहाँ पर जो 1954 में सबसे पहले स्थापित की गई थी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1954 में, है ना, या फिर मनोविज्ञानशाला इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई थी सबसे पहले। तो ये जो है कुछ हमारे क्वेश्चन जो हमने इसमें कवर करे हैं। कुल मेरे ख्याल में ये 18वां होना था, 19 हो गया, 18 क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं परीक्षा में, उसी को हमने डिस्कस किया है। इसमें जो है अगला लेक्चर भी हम जल्द ही ले आएंगे जो कि होगा रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर से। कोशिश रहेगी अभी आपकी परीक्षा तक के जो है क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में जो है हम अलग अलग टॉपिक्स और सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, तो छोड़िएगा नहीं, इन्हें इम्पॉर्टेंट है। और कल भी कुछ इसके लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, तो उसे ज़रूर देखिए। तो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। किसी को चाहिए होगा तो PDF मांग लीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा जो सेल के बारे में मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है, जाकर ऐप डाउनलोड करिए। व्यापम या PSC की तैयारी के लिए GS का कोर्स जो है 1000 रुपये में आपको अवेलेबल है, आज ही डाउनलोड करिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट।